बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं खालिद जावेद राव एक बार फिर इस वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस दफ़ा दरख्वास्त करनी है भाई मीडिया वालों से कि एलीट क्लास के मसाइल दिखाते दिखाते बहुत देर कर दी आपने और इसकी बस अब इंतहा हो गई है। जब टीवी खोलो तो इनके अपने ही मसाइल ख़त्म नहीं होते। एलीट क्लास नॉन इश्यूज़ जिसका कॉमन मैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस पर गुफ्तगू चल रही होती है और मज़े ले लेकर और एक दूसरे को लड़वा कर मीडिया एंजॉय करवा रहा होता है। और अफसोस की बात है कि हमारे लोग भी एंजॉय कर रहे होते हैं। बहरहाल जी, मैं तो कॉमन सिटीज़न की बात करता हूँ और करता रहूँगा और तवज्जो आपकी दिलाना चाहूँगा एक बार फिर महंगाई की तरफ, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। महंगाई तो इस तरह हमें आड़े हाथों ले रही है कि बस क्या बयान करूं। किसी भी राह चलते आदमी को रोड पे पकड़ के आप उससे पूछ लें, आप अपने कैमरे ले जाएं, आप अपने DSNG होता है या SNG होता है, जो भी होता है, वो ले जाएं गाड़ियां अपनी और उससे पूछें कि उसके क्या हालात हैं। पेट्रोलियम मसनूआत हैं तो उनमें भी कोई कटौती, कोई कमी, कोई रिलीफ सवाल ही पैदा नहीं होता, नज़र ही नहीं आ रही, करने की कोशिश ही नहीं की जा रही। इसहाक डार साहब पता नहीं कहाँ हैं यार, समझ नहीं आता भाई। आप आए थे, मैं डॉलर को यूं कर दूंगा, मैं ऐसे करके यूं करके छलांग लगाऊंगा उल्टी और सीधा हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। अब भाईजान आपको तो मेरा ख्याल है सियासी मामलात में उलझ गए, आप इकोनॉमिक्स आप भूल गए। और एक नई आफ्ता जब हम पर आ पड़ी है, नई आफत, नई मुसीबत, वो गैस की किल्लत है। सर्दियां अभी सही तरीके से कराची में तो कम से कम शुरू नहीं हुई, लेकिन मुल्क के दीगर एरियाज़ में शुरू हो चुकी हैं। और आलम यह है कि गैस 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल रही लोगों को। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि बरह मेहरबानी, हालांकि मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई सिलसिले में 2-3 महीने पहले प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग को सामने लाएं और ये जो एक गैस जो बहुत बड़ा ईंधन का एक ज़रिया है हमारे मुल्क के कॉमन सिटीज़न के लिए, उसके हल की कोई कोशिश कीजिए। और वो जिस तरह से कहावत है ना कि लोगों के चूल्हे बुझ जाएंगे, तो ये अमलन चूल्हे बुझ रहे हैं भाई। जब गैस ही नहीं होगी तो चूल्हे बुझेंगे नहीं, तो और क्या होगा। ये बहुत परेशानी का मुकाम है। मकसद है आप क्या है यार, पता नहीं चाहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आई आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आप लोगों को असेंबलियों से इस्तीफ़े देने हैं, नहीं देने हैं, ये असेंबली तोड़नी है, वो असेंबली तोड़नी है, फलां करना है। इसके अलावा आपसे तो कोई मेरा ख्याल है बात ही नहीं है आपके जहन में। फलां का इस्तीफ़ा मंजूर कर लो, फलां का इस्तीफ़ा रहने दो, फलां को 20 दिन के बाद कहा नहीं जी वो तो तुम्हारा इस्तीफ़ा हमने मंजूर ही नहीं किया, आप दोबारा से आ जाओ। 75-75, 80-80 रुकनी काबीना है। डिलीवरी 0/0, नेल। इस गैस पर कोई तवज्जो दो। ये बहुत बड़ा ईंधन का ज़रिया है। गरीब आदमी मर जाएगा यार, उसका चूल्हा बंद हो जाएगा, उससे रोटी नहीं पकेगी, वो खाएगा क्या, पिएगा क्या। ये बड़ी इंतहाई दर्दनाक बातें हैं, इन पर आप लोग तवज्जो दें प्लीज़ प्लीज़। मैं आपसे दर्दमंदाना दरख्वास्त कर रहा हूँ तमाम कॉमन मैन की तरफ से, कॉमन सिटीज़न की तरफ से, कि बरह मेहरबानी ये हमारे बड़े देरीना मसाइल हैं, इस पर तवज्जो दें और कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश करें। महंगाई को किसी हद तक कंट्रोल करें। यकीन करें, डेली डबल रोटी का और रोटी का रेट बढ़ रहा है।
अंडे दिन ब दिन महंगे हो रहे हैं। सर्दी ने अभी झलक अपनी कराची में दिखाई नहीं कि 250 रुपये दर्जन सबसे जो लो क्वालिटी के अंडे हैं वो 275 रुपये दर्जन हो चुके हैं। ये मैं आपको आज की रिपोर्ट दे रहा हूँ, आज 29 नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ। ये अभी चंद दिन पहले 200 रुपये के थे, 210, 20, 30, 40, 50 करते करते आज 275 रुपये के दर्जन है। इस तरह से यार चलते हैं मुल्क, ऐसे गरीब पर कोड़े बरसाए जाते हैं। ये आप जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जीती जी नहीं दोगे तो मरकर देना पड़ेगा। बार बार एक ही बात कहता हूं, गरीब आदमी की, कॉमन मैन की बद्दुआ से डरो, उसकी आह से डरो और उसकी बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम करो। आखिर में मैं पाकिस्तान में जिस तरह से पिछले दिनों, बल्कि आज ही, आर्मी चीफ मोहतरम जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमान संभाली, वो एक फेज़ से हम गुज़रे, बहुत अच्छा काम हुआ। हम भी आपको इस मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और हमें यकीन है कि उनकी कमान में हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा के लिए सरधड़ की बाजी लगाती रही है और लगाती रहेगी। अल्लाह उनका हामी नासिर हो। हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बहरहाल हमारा इशू, हमारा मसला हमारे पॉलिटिशियन हुक्मरानों से है कि हमें कुछ रिलीफ दो, वरना बहुत पछताओगे। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कि अल्लाह माफ़ करे कि हम कोई किसी को तड़ी लगा रहे हैं या किसी को कोई सुना रहे हैं बातें। नहीं भाई, बात ये है कि ये हमारे दिल की आवाज़ है, ये कॉमन मैन के दिल की आवाज़ है यार, ये गरीब आदमी के दिल की आवाज़ है। इसको सुन लो, प्लीज़ सुन लो। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको सुन लो और इस पर अमल कर लो। बड़ी नवाजिश आप लोगों की, बहुत शुक्रिया। मेरे देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस आवाज़ को, हमारे इस छोटे से चैनल को जिस हद तक आप आगे बढ़ा सकते हैं ये बढ़ाएं। ये सदका जारिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारी ये नातमासी आवाज़ इक़्तिदार के ईमानों तक पहुँचे, उनको हमारी ये आहो बका और हमारी ये चीखो पुकार सुनने को मिले और कभी ना कभी तो उनके दिल में रहम आए और वो हम पर अपना करम करें, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमारे मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दें और कॉमन मैन को रिलीफ का एक ऐसा पैकेज दें कि हम भी हकीकी तौर पर इनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।